सो जब भी हम स्टूडेंट को प्रैक्टिकल देते हैं, लाइक डेमो देते हैं किसी भी चीज़ का, तो बेसिक से बताते हैं। लाइक आज हमारे यहाँ है क्लीनअप का, बेसिक क्लीनअप का डेमो। सो उसके लिए हमारी जो ट्रॉली सेटिंग है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक। एंड ट्रे जो हमारा होता है उसमें जो प्रोडक्ट होते हैं एक सीक्वेंस वाइज होता है, ठीक है। सो क्लिनजिंग, देन स्क्रबिंग, देन फेस पैक, ये आपको सीक्वेंस पे रखना होगा। देयर आफ्टर रोज़ वाटर, फिर उसके बाद स्टीमर है वो भी आपको आपकी ट्रॉली में पहले ही रख लेना है। देन बाउल जिसमें आपको पानी रखना होगा और उसमें एक ड्राई वाइप्स रहता है, ठीक, जिसको हम वेट कर लेते हैं पानी में डाल के। सो जब भी आप क्लीन अप करने जा रहे हो तो आपको पहले ये सारी ट्रॉली सेटिंग रेडी करके रखनी होती है, सो दैट आप जब भी क्लाइंट के पास सर्विस करने के लिए जाएं, एट दैट टाइम आपके पास सारे प्रोडक्ट्स प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप स्टार्ट करते हैं क्लिनजिंग से, नॉर्मल क्लिनजिंग जिसको हम कहते हैं, जो पानी एंड वाइप्स की हेल्प से होता है। अच्छी तरीके से वाइप्स को आप पानी में भिगो करके ड्राई कर लीजिए। एंड ध्यान रखिएगा कि आप पूरा आपका फोरहेड कवर करना होता है एंड नेक वाला एरिया भी पूरा कवर करना होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको अपना काम स्टार्ट करना है। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो नॉर्मल वाटर से क्लीन करना है। अगर आप थियोरेटिकल चाहते हैं तो आप मीनवेल जो मैं बोलती हूँ ना, उसको आप थ्योरी भी कर सकते हैं, ठीक है। सो क्लीनअप का प्रोसेस फर्स्ट क्या है कि आपको ट्रॉली सेटिंग करनी है। ट्रॉली सेटिंग करने के बाद आप अच्छी तरीके से वाइप्स की मदद से नॉर्मल वाटर से क्लीन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको स्टार्ट करना है आपका क्लीनअप प्रोसेस, जिसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा क्लिनजिंग क्रीम यानी कि क्लिनज़र, और उसको आप थोड़ा सा पानी में मिक्स कर लेंगे। आप रोज़ वाटर भी ले सकते हैं, ठीक। कुछ इस तरीके से आपको पूरे फेस एंड नेक एरिया को कवर करना है। एंड सो बेसिकली आपको 3 मेजर एरिया यहाँ पे कवर करना होता है जब भी आप क्लीन अप कर रहे होंगे। आपका जो मंकी माउथ एरिया होता है यानी कि लिप्स के ऊपर वाला सेक्शन एंड उसके नीचे वाला यानी कि चिन एरिया, ओके। नोज़ के दोनों सेक्शन, दोनों साइड के सेक्शन बहुत अच्छे से क्लीन करना होता है, डीप क्लिनजिंग जिसको हम कहते हैं। एंड फोरहेड, चीक्स एरिया में प्रेशर आपको बहुत मिनिमल रखना होगा। सो जिस एरिया में डार्क पैचेस, पिगमेंट्स बहुत हैं, आप वहाँ उस एरिया में बेसिकली आपको ज़्यादा प्रेशर देना है और क्लीन करना है। वंस आपके प्रोडक्ट आपको लगे कि ड्राई हो गया है, आप उसमें वाटर ऐड कर सकते हैं एंड देन फिर आपको क्लिनजिंग स्टार्ट करनी होती है। सो क्लिनजिंग का जो टाइम है वो 5 to 7 मिनट्स होता है, ठीक है। एंड ये आपको एक्यूरेट टाइम देख करके करना होता है, सो दैट आप नेक्स्ट जो स्टेप्स है उसको भी फॉलो अप कर सकें। बेसिकली फुल क्लीनअप का प्रोसेस 25 मिनट्स to 30 मिनट्स तक होता है। आपका जब क्लींजिंग हो चुका है फिर आपको उसे वेट वाइप की मदद से पूरी तरीके से रिमूव करना है। एंड जो सेकंड स्टेप है आपका वो है स्क्रब एप्लीकेशन, जो आप देख सकते हैं अभी हम स्क्रब एप्लीकेशन कर रहे हैं। एंड प्रोफेशनल अगर आपको करना है, आपके क्लाइंट को हाइजीन मेंटेन करके रखनी है, आप चाहते हैं वो खुश रहें आपसे, तो ट्राई करिए जो भी प्रोडक्ट एप्लीकेशन कर रहे हैं आप वो ब्रश की मदद से करिए। आई एम सो सॉरी, थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी यहाँ पे ख़राब आ रही है, आई डोंट नो द रीज़न वाई, बट हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, सो वी हैव टू गो थ्रू द सेम वीडियो। सो आपको पूरे फेस एंड नेक एरिया को कवर करते हुए स्क्रबिंग क्रीम एप्लीकेशन करना है एंड इट टेक्स 2 or 3 मिनट्स कि प्रॉपरली आप अप्लाई कर सकें। जब भी आप स्क्रबिंग क्रीम को अप्लाई करते हैं तो उसके बाद आपको 2 से 3 मिनट तक उसे होल टाइम पे छोड़ना होता है। प्रोसेस हर एक चीज़ का बहुत इम्पॉर्टेंट है, सो इसीलिए हम आपको बार बार इन चीज़ों को बताते हैं कि प्रोसेस से अगर आप कोई भी काम करते हैं तो क्लाइंट को बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। जब भी आप एप्लीकेशन कर रहे हैं प्रोडक्ट का, आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एरिया छूटे ना। और स्क्रबिंग क्रीम एप्लीकेशन करने के बाद आप एक और बहुत ही अच्छा चीज़ कर सकते हो अपने क्लाइंट के लिए कि आपको रोज़ वाटर स्प्रे करके कॉटन बॉल्स पे आँखों पे रख देना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट होता है। फिर उसके बाद आपको स्टार्ट करना है स्क्रबिंग। एंड स्क्रबिंग का जो मेथड होता है आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं कि हमने कितनी बार कहाँ कहाँ कौन कौन से एरिया पे सर्कुलेशन वे में किया हुआ है पैटर्न अपना, इसको आपको फॉलो करना होता है। हमेशा याद रखिएगा जो टी जोन एरिया होता है वहाँ पे आपको स्क्रबिंग में बहुत ज़्यादा टाइम देना है। एंड वहाँ की जो स्क्रबिंग होती है उसमें प्रेशर भी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी हमारी टैनिंग एंड पिगमेंट्स है वो इन्हीं एरिया पे होती है ना। एंड जो हमारा चीक एरिया है उसमें आपको मिनिमल प्रेशर के साथ थोड़ा सा ही स्क्रबिंग करना है, नॉट टू हार्श, ठीक है, बहुत हार्श नहीं करना, क्योंकि आप देखेंगे कि आपके जो चीक्स एरिया होते हैं ना वो हमेशा ही ठीक होते हैं, उसमें बहुत टैनिंग नहीं होता है। आपका जो जॉ लाइन वाला एरिया होता है, नेक एरिया होता है, नोज़ एंड दिस इंटायर फोरहेड,
ठीक। जब भी आप क्लीन अप या फेशियल जो भी कर रहे हैं, आप हमेशा अपने नेक एरिया को अपने ईयर्स को भी इंक्लूड ज़रूर करिए। स्क्रबिंग के बेनिफिट्स बहुत ही होते हैं, लाइक आपके पोर्स ओपन होते हैं और जितना भी टैनिंग होती है वो रिमूव होती है, डेड स्किन रिमूव होती है। सो जब भी आपके पोर्स ओपन होते हैं तो जो भी डर्ट्स एंड इम्प्योरिटीज़ होती है वो रिमूव हो जाती है ना। सो आपको अगर पिंपल वाले इश्यूज़ हैं तो वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। पिंपल क्यों होते हैं? क्लीन आपका फेस नहीं होता है, इसलिए होता है। इसीलिए कहा जाता है, रिकमेंडेशन दी जाती है कि अगर आप टीनेजर है तो महीने में एक बार आप क्लीन अप लीजिए। अगर आप पिंपल आपको बहुत एक्सेस हो रहा है तो प्रोफेशनल जगह से लीजिए, प्रोडक्ट अच्छे रखिए, ठीक है। उसके साथ ही साथ अगर आप 25 है, 20 है और आप फेशियल नहीं लेना चाहते हैं तो क्लीन अप ले सकते हो महीने में 2 बार। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इससे। स्किन केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रोफेशनल जगह से आपको ज़रूर लेना चाहिए महीने में 1 बार। स्क्रबिंग जब आपका कंप्लीट हो जाए फिर वेट वाइप की मदद से आपको अच्छे से पूरा प्रोडक्ट रिमूव कर देना है। देन हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है फेस पैक। फेस पैक आप देख सकते हैं हमने अप्लाई किया, उसके साथ ही हमने कॉटन बॉल्स पे ना रोज़ वाटर स्प्रे किया है और उसके बाद आंखों पे रखा है फॉर बेस्ट। तो इस वीडियो में एक क्लिप मिसिंग है, स्टीमिंग वाला प्रोसेस जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डाला हुआ है, आप चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।